असीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम FGCCI मसीही चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, मेरा नाम पास्टर इरफान गिल है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। तो आए असीसों, मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 25 आयत से मैं तलावत करूंगा। तो लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी आज की बात है, वो बड़ी खूबसूरत बात है। जैसे कलाम मुकद्दस में अभी मैंने पढ़ा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। तो अजीज बहनों और भाइयों, हमें जब बाइबल मुकद्दस के अंदर लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 41 से 55 आयत तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें बड़े खूबसूरत एक स्टोरी मिलती है, एक बात हमें मिलती है, जहां पर याइर की बेटी जो मर जाती है, 12 साल की बेटी जो मर जाती है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि देख, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। जब याइर उसको बुलाता है तो देखे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है स्टोरी के अंदर कि खुदा यीशु मसीह को जब बुलाता है तो उसके जो नौकर हैं वो याइर को आकर कहते हैं, उस्ताद को तंग मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। तो वहां पर यीशु मसीह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि देख, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो याइर के घर जाता है और वहां पर जाकर खुदा यीशु मसीह उस बेटी को आवाज देता है और आवाज देता है कि बेटी उठ जा। और देखे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो बेटी उसी वक्त जिंदा हो जाती है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। तो देखे कलाम मुकद्दस के अंदर याइर की बेटी जिंदा हो जाती है। इसके बाद हम जब देखते हैं नैन शहर की बेवा के बेटे को, लिखा कलाम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7 बाब उसकी 11 से 15 आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका जनाजा जाता है। उसको जनाजा उसका उठाया होता है लोगों जब उसका जनाजा उठाकर जाते हैं और रास्ते में ही खुदा यीशु मसीह जाते हैं और जब खुदा यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं और गुजरने के बाद जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उसके जनाजे को रोका और जनाजे को रोकने के बाद उस बेटे को आवाज दी और आवाज देने के बाद वो बेटा उठ जाता है। खुद उनके कलाम में लिखा हुआ है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। तो असीसो, नैन शहर की बेवा के बेटे को भी खुदा यीशु मसीह ने आवाज दी और आवाज उसके कानों तक पहुंची और वो जिंदा हो गया। और आगे हम चलकर देखेंगे लाजर की, जब लाजर को खुदा यीशु मसीह आवाज देता है, यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 33 से 44 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि जब लाजर मर जाता है तो खुदावन यीशु मसीह उसकी कब्र पर जाता है। वहां पे मरता और मरियम मगदलीनी उसको कहती हैं कि देख खुदावन, अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। तो खुदावन यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत उनको जवाब दिया कि आपका भाई मरा नहीं बल्कि सो गया है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, तब खुदावन यीशु मसीह ने उनको एक बात और कही जो हमारे लिए बाइस से फख्र है। उन्होंने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने जब ये कहा और उसके बाद लाजर को कब्र में से आवाज दी, क्या लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनते हैं और वाकई ही जिंदा हो जाते हैं। ये मिसालें, ये स्टोरीज मैंने इसलिए आपको बताई हैं कि आप जान सको कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा जिंदगी देने वाला खुदा है। वो जिंदगी की रोटी, क़यामत और जिंदगी का मालिक और खालिक है। वही इख्तियार वो आगे अपने बच्चों के अंदर, अपने रसूलों के अंदर उसी इख्तियार को वो ट्रांसफर करता है। जब हम रसूलों के ईमाल उसका 9वां बाब उसकी 36 से 43 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर पतरस उसी इख्तियार के बायस एक तबीता नाम की औरत को
जिंदा करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम 9वें बाब और उसकी आप 36 से 43 आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा खूबसूरत एक हवाला लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि पतरस तबीता के कमरे में जाता है जहां पर उसकी लाश यानी उसको रखा होता है। तो वहां पर वो जब जाता है तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो सबको बाहर निकाल देता है। जब सबको बाहर निकालता और उसके कान में कहता है, ऐ तबीता बेटी उठ जा, तो तबीता उसी वक्त उठ जाती है। हालेलुया। देखिए कलाम मुकद्दस के अंदर अगर यीशु अपने अंदर ये इख्तियार रखता है, वो इख्तियार अपने रसूलों के अंदर वो ट्रांसफर करता है कि तुम बीमारियों को पाक और साफ करोगे, तुम कोड़ियों को पाक और साफ करोगे, अंधों को आंखें दोगे, गूंगों को जुबानों दोगे, आला यहां तक कि तुम मुर्दों को भी जिंदा करोगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप ईमान की किताब में पढ़ सकते हो, एक जगह पर पौलुस एक नौजवान को जिंदा करता है जो कलाम सुनते सुनते खिड़की से गिर जाता है, मुर्दा हो जाता है। वहां पर पौलुस भी उसको जिंदा करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज भी वही इख्तियार हमें भी खुदा ने दिया हुआ है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये बड़ा खूबसूरत आज हमारे लिए मैसेज है कि हम इस मैसेज को जब सुनते हैं और जब देखते हैं, जो हमारा जात मैंने आपको बताया है, प्लीज इनको रीड कीजिएगा और देखिएगा कि आपको बरकत मिलेगी। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। FGCCI मसीही चैनल। आमीन।